हेलो फ्रेंड्स, केमिस्ट्री क्लास 12 लेसन 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पहले के वीडियो में आपने वीबीटी यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी संयोजकता बंध सिद्धांत के बारे में विस्तार से पढ़ा और ये देखा कि किस तरह से वीबीटी के माध्यम से आप किसी भी संकुल आयन की संकरण अवस्था, केंद्रीय धातु कौन सी संकरण अवस्था में, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन में है, ये आप पता लगा सकते हैं। उसकी ज्योमेट्री के बारे में पता लगा सकते हैं। उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बता सकते हैं कि वो पैरामैग्नेटिक होगा या डाईमैग्नेटिक होगा। यहाँ तक कि आप मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाल सकते हैं, म्यू बराबर √n × n+2 से। तो ऐसे बहुत से प्रॉपर्टीज़ को आप ज्ञात कर सकते हैं। अब एग्ज़ाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन कौन से आएंगे, इसके लिए मैंने ये पेपर बनाए हैं। तो आप इस पेपर को आप देखिए आराम से। और पहले हम देखेंगे आपकी बुक से रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि एक बात आप ध्यान रखिए कि आरबीएससी के अंदर मैंने जो मेनली ये वीडियो बनाया वो आरबीएससी से प्रभावित होकर के बनाया। तो आरबीएससी के अंदर आप ये ध्यान रखिए कि आपकी बुक में से ही क्वेश्चन आएंगे। तो जो मैंने आपको नोट्स के अंदर एग्जाम्पल दिए हैं और ये यहाँ पर जो मैं रिलेटेड क्वेश्चन, संबंधित प्रश्न दे रहा हूँ पाठ्य पुस्तक के, आप केवल वो और ये भी कर लोगे तो भी इसमें से क्वेश्चन आ जाएगा आपका बोर्ड में। और अन्य बोर्ड के लिए मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दे रहा हूँ इसमें नीचे की ओर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे वीबीटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो, ये पर्टिकुलर टॉपिक है, वीबीटी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, है ना। तो इन क्वेश्चंस को आप वीबीटी को पढ़ने के बाद करने का प्रयास कीजिए। मैं आपको हल्का हल्का क्लू भी दूंगा, उन क्लू के माध्यम से भी आप पता लगाएंगे क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे बुक के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वीबीटी से रिलेटेड जो हम कर सकते हैं। ठीक, तो देखते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। फर्स्ट क्वेश्चन, समचतुष्फल की ज्यामिति वाला यौगिक sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला यौगिक कौन सा है। आपको 4 दे रखे हैं, NiCN42-, NiCl42-, NiCl22- और NiCN22-। आपको वीबीटी के माध्यम से मैंने आपको बता रखा है कि आप इसकी संकरण को निकाल सकते हैं। फटाफट आप क्या करोगे, इसमें एक एक एग्जाम्पल लोगे, है ना, उसकी ऑक्सीकरण अवस्था के हिसाब से उसका वो निकालोगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाद आप देखोगे कि लिगेंड प्रबल है या दुर्बल है। लिगेंड के युग्मन के बाद अगर खाली कक्षक अंदर के कोश में बसते हैं n-1d कक्षक तो DsP2 होगा, और नहीं बचते हैं तो फिर sp3 होगा। ऐसा भी हो सकता है कि लिगेंड दुर्बल हो। जनरली sp3 कब होता है, जब लिगेंड दुर्बल हो, है ना। मैंने आपको क्लू दे दिया। मैं आपको इस पेपर के अंदर आंसर्स नहीं बताऊंगा, आंसर का अलग वीडियो बनेगा। आप इसके अंदर इस मेरे क्लू के माध्यम से पहले इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, मेरा यही प्रयास है। क्वेश्चन नंबर 2, टेट्रा कार्बोनिल निकल। मैंने आपको पहले ही कहा था ये बहुत फेमस क्वेश्चन है और इसमें पाया जाने वाला संकरण है, और आपको बताया था मैंने। आप इसको ध्यान से देखेंगे अगर पिछले वीडियो में तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। sp, sp2, dsp2 या sp3, इन चारों में से कोई एक आंसर है। नेक्स्ट, Ni+2 निकल +2 आयन का चुंबकीय आघूर्ण लिखिए। चुंबकीय आघूर्ण लिखने के लिए आपको सबसे पहले निकल +2 आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना पड़ेगा। पहले निकल का लिखिए, फिर निकल +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन उसमें से बाहरी कोश में से निकाल दीजिए। ठीक, उसके बाद आप देखिए कि कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचे हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं वो है n, और n हमको पता लग गया तो हम म्यू निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट चुंबकीय आघूर्ण म्यू बराबर √n × n+2, उससे निकल जाएगा आपका म्यू। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, sp3 dsp2 कक्षक प्रयुक्त करने वाले संकुलों की ज्यामिति क्या होगी। sp3 की होगी चतुष्फल की और इसकी होगी वर्ग समतलीय, स्क्वायर प्लेनर। प्रत्येक का एक एक उदाहरण आप दे सकते हैं, मैंने वीबीटी में अच्छे से बता रखा है, बहुत सारे एग्जाम्पल है इसके, तो आप दे सकते हैं। सीधी सी बात है, समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगी, ये ध्यान रखना बस। ठीक है, और फेमस एग्जाम्पल शुरुआती इससे ही की है मैंने, उससे भी आपको पता लग जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, आप आसानी से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5,
NiCN42 माइनस आयन का स्वच्छ आकृति चित्र बनाते हुए इसके केंद्रीय परमाणु की संकरण अवस्था को समझाइए। वीबीटी में मैंने आपको पूरा का पूरा समझा रखा है किस तरीके से आप पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, फिर लिगेंड प्रबल होगा तो युग्मन करेंगे। यहाँ पर लिगेंड CN माइनस प्रबल लिगेंड है तो युग्मन होगा। युग्मन होने के बाद अगर अंदर रिक्त कक्षक बन जाता है, अंदर के कोश में N-1D कक्षक रिक्त हो जाता है तो समन्वय संख्या 4 के हिसाब से DsP2 होगा, और किसी कारण से अगर वो नहीं होता है तो sp3 होगा। तो ये आप पता लगा लीजिए, है ना, और अच्छे से कीजिए। पूरा का पूरा एग्जाम्पल मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है, आप आसानी से कर लेंगे। तो ये थे आपके बुक से रिलेटेड क्वेश्चन जो बुक में दे रखे हैं और आरबीएससी के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आरबीएससी की दृष्टि से। ठीक, अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले सालों में बोर्ड में आ चुके हैं। देखिए कौन कौन से क्वेश्चन है वीबीटी से रिलेटेड, वो क्वेश्चन जो बोर्ड में आ चुके हैं। ये आ चुका है 2018 में। संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर संकुल COF6 की ऑक्सीकरण अवस्था, संकरण, ज्यामिति और चुंबकीय प्रवृत्ति को समझाइए। पूरा का पूरा मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है कि COF6 के अंदर क्या कंडीशन होगी। ऑब्वियसली समन्वय संख्या 6 है इसकी, तो 6 है तो या तो sp3d2 होगा या d2 sp3 होगा, दोनों में से कोई एक होगा। वो डिपेंड करेगा लिगेंड के ऊपर, और हम जानते हैं यहाँ पर F- फ्लोरो या फ्लोरिडो जो है वो दुर्बल लिगेंड है, वीक लिगेंड है, तो युग्मन नहीं होगा। सीधी सी बात है, युग्मन नहीं होगा तो आगे के कक्षक इस्तेमाल होंगे, तो ऑब्वियसली क्या होगा मैं आपको यहाँ बता नहीं सकता हूँ, आप समझ सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। और संकरण निकल जाएगा तो फिर ज्यामिति भी निकल जाएगी। फिर आप अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के देख लेंगे। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो पैरामैग्नेटिक, नहीं है तो डाईमैग्नेटिक, ठीक है। तो आप सभी आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें COF6 भी आपको करवा रखा है, एग्जाम्पल में करवा रखा है, 5 एग्जाम्पल में। जो क्वेश्चन नंबर 2, CrNH36 की संरचना को संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर समझाइए। तो संरचना बतानी, यानी इसमें क्या करना है, इसमें आपको बाकी प्रवृत्ति नहीं बतानी है, केवल संकरण निकालना है, कौन सा संकरण है, और NH3 प्रबल लिगेंड है तो संभावना किसकी होगी, आंतरिक कक्षक संकुल बनने की संभावना, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी। लेकिन क्या बनेगा वो तो आपको पूरा अच्छे से लिख के ही पता लगेगा। ये 2004 में क्वेश्चन आ चुका है, और आपको एक बार जब D2 sp3 हो या sp3 d2 हो, ज्योमेट्री तो अष्टफल की होगी, ऑक्टाहेड्रली होगी, तो वो भी आप बना दीजिए अच्छे से। इसमें जब पूछा है कि संरचना, तो आपको संरचना अच्छे से बना करके भी दिखानी है, ठीक है, डायग्राम बना दीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 3, संयोजकता बंध सिद्धांत के द्वारा निम्न को समझाइए। 2009 में आ चुका, आंतरिक व बाह्य कक्षक संकुल। तो वीबीटी में मैंने आपको थ्योरी जब पढ़ाई थी तब बताया था कि आंतरिक बाह्य कक्षक संकुल कब बनते हैं और ये होते क्या है ना। ये बताना है फर्स्ट में, आंतरिक एवं बाह्य कक्षक संकुल क्या होते हैं। जब संकरण में आंतरिक N-1D कक्षक भाग लेते हैं युग्मन के पश्चात, तो वह आंतरिक कक्षक संकुल बनेगा, और जब बाहरी ND कक्षक भाग लेते हैं तो बाह्य कक्षक संकुल बनेगा। और मैंने थ्योरी में ऑलरेडी इसको बता रखा है, आप इसको अच्छे से समझा सकते हैं और लिख सकते हैं। सेकंड है पश्चाबंधन। ये भी मैंने आपको बता रखा है कि किस तरह से लिगेंड संतुलित करते हैं अपने व्यवहार को, कि लिगेंड क्या करते हैं, लिगेंड लोन पेयर देते हैं धातु आयन के रिक्त कक्षक में, और धातु आयन अपने असंकरित इलेक्ट्रॉनों को किसको देता है, लिगेंड को देता है, और पाई बंध बनाता है। इसलिए इसको कहते हैं हम बैक बॉन्डिंग या पश्चाबंधन। इसका डायग्राम भी अपने को आपको बनाना है, और मैंने बना करके दे रखा है आपको थ्योरी में पिछली वीडियो में, है ना। तो ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको क्लू दे रहा हूँ, लिखना आपको ही है, आपको अपने स्वयं की एग्जाम लेनी है इस पेपर के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। वीबीटी के आधार पर समझाइए कि NiCN42- एक निम्न प्रचक्रण संकुल आयन है। निम्न प्रचक्रण मतलब अंदर के N-1D कक्षक उपयोग में आ रहे हैं। ये आरबीएससी 2015 में आया वो क्वेश्चन है, तो वही आपको पूरा बताना है वीबीटी के माध्यम से। पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, फिर इसमें इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +2 आएगी, Na+2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, फिर देखना है CN- प्रबल लिगेंड है तो युग्मन होगा, तो आपको रिक्त कक्षक बनाना है,
और 4 रिक्त कक्षक में Cn माइनस से लोन पेयर देने हैं। ठीक है, तो आपको पता लगेगा कि इसमें DsP2 संकरण है, तो इसमें वही सिद्ध करना आपको कि इसमें DsP2 संकरण कैसे है। अब वे प्रश्न हैं जो बोर्ड वाले प्रश्न भी आपको बता दिए और बुक वाले क्वेश्चन भी बता दिए, तो वो तो थे RBSE के हिसाब से आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब बहुत सारी दूसरे बोर्ड में भी आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं और इससे रिलेटेड जितने भी अच्छे से अच्छे क्वेश्चन हो सकते हैं, NCERT के क्वेश्चन भी मैंने इसमें लिए हैं। वो कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, MnBr42- की केवल प्रचक्रण चुंबकीय आघूर्ण का मान 5.98 bm है, बोर मैग्नेटों ने तो संकुल आयन की ज्यामिति बताइए। आप देख लीजिए ऑब्वियसली ज्यामिति क्या होगी। देखिए यहाँ पर Br माइनस एक दंतुर लिगेंड है जो कि 4 है, समन्वय संख्या 4 है, तो 2 ही संकरण हो सकते हैं, sp3 या DsP2। और यहाँ पर ये कह रहा है कि म्यू यानी चुंबकीय आघूर्ण मैग्नेटिक मोमेंट का मान है आपका 5.98 bm, यानी 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब युग्मन नहीं हुआ है, तो sp3 होना चाहिए। ठीक है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ही पता लगा सकते हैं, क्योंकि Br माइनस जो है वो दुर्बल लिगेंड है, वीक लिगेंड है, वीक फील्ड पैदा करता है, इस कारण से युग्मन नहीं होता। युग्मन नहीं होता तो आगे के कक्षक ही इस्तेमाल होंगे, और आप वही VBT के द्वारा देख लीजिए अच्छे से, आपको पता लग जाएगा। क्योंकि म्यू बराबर 5.98 कब आएगा, जब n बराबर 5 हो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 हो। तो वो किस सिचुएशन में होती है, जनरली 99.9% sp3 में ही होगी, इसलिए संकुल आयन की ज्यामिति होगी चतुष्फल की, जो आपको सिद्ध करनी है VBT के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2, VBT के आधार पर समझाइए कि वर्ग समतलीय संरचना वाला NiCN42- आयन प्रतिचुंबकीय है, जबकि चतुष्फल की ज्यामिति वाला NiCl4 आयन अनुचुंबकीय है। जब भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में पूछा जाए, इससे रिलेटेड कभी भी आपको पैरामैग्नेटिक है या डाईमैग्नेटिक है ये क्वेश्चन आए, तो आपको क्या करना है, केवल ये देखना है कि संकुल बनने के बाद उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक होगा और रंगीन होगा, कलरफुल होगा। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे के सारे पेयर्ड हैं, युग्मित हैं, तो वो प्रतिचुंबकीय होगा, डाईमैग्नेटिक और कलरलेस, रंगहीन होगा। ठीक, तो ये क्लू है, इस आधार पर आपको क्वेश्चन करना है। आंसर मैं यहाँ पर लिख के नहीं बता रहा हूँ, केवल आपको क्लू दे रहा हूँ। पेपर बना दिया, क्लू दे दूँ। तो कुल मिला करके NiCN4 में आपको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि इसके अंदर सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, इसलिए ये प्रतिचुंबकीय है। और NiCl4 में आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये पैरामैग्नेटिक यानी अनुचुंबकीय है। ठीक, नेक्स्ट, NiCl42- अनुचुंबकीय है, जबकि NiCO4 प्रतिचुंबकीय है। क्यों? यद्यपि दोनों ही चतुष्फल की है। देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसको कहूंगा मैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसके अंदर भी आपको VBT के द्वारा ही सिद्ध करना पड़ेगा। पहले NiCl42- को सिद्ध करना पड़ेगा कि इसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जबकि NiCO4 में भी sp3 संकरण है, लेकिन सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, इसलिए ये प्रतिचुंबकीय है। तो चुंबकत्व मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात है, तो वहां पर हमको केवल ये देखना है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं या नहीं। तो जैसे ही हम पूरा डायग्राम वगैरह बनाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे और VBT के में मैंने आपको जो मेथड बताई है उस प्रोसेस से करेंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है या नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, Fe-H2O6 3+ प्रबल अनुचुंबकीय, जबकि FeCN6 दुर्बल अनुचुंबकीय है। जो क्वेश्चन है वो ये है कि ये प्रबल अनुचुंबकीय और ये दुर्बल अनुचुंबकीय, आपको ऑलरेडी आंसर दे रखा है, केवल इसको प्रूव करना है। तो VBT के द्वारा आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से बता दीजिए कि इसमें प्रबल अनुचुंबकीय यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा है, n का मान, और FeCN6 में n की वैल्यू कम है, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है, इसलिए दुर्बल अनुचुंबकीय है। ठीक है, तो इसके Fe-H2O6 3+ का म्यू का मान ज़्यादा आएगा और इसके लिए म्यू का मान कम आएगा। सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5।
समझाइए कि CONH3 एक आंतरिक कक्षक संकुल है जबकि NiNH3 एक बाह्य कक्षक संकुल है। यह भी VBT के द्वारा सिद्ध हो जाएगा क्योंकि NH3 प्रबल लिगेंड है तो युग्मन हो जाएगा, है ना। युग्मन हो जाएगा तो संकरण क्या होगा, D2sp3 होगा और वो आपको लिख के पूरा प्रोसेस से VBT के द्वारा सिद्ध करना पड़ेगा। NiNH3 में क्या होगा कि यहां पर भी NH3 है तो प्रबल लिगेंड तो युग्मन तो होगा, लेकिन रिक्त कक्षक उपलब्ध नहीं होने के कारण मजबूरी में बाहर के कक्षक इस्तेमाल करने पड़ेंगे तो ये बाह्य कक्षक संकुल बन जाएगा। तो ये दोनों जो आपको सिद्ध करने हैं वो आपको VBT में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा ही सिद्ध कर पाएंगे आप। ठीक। सिद्धांत के आधार पर निम्न उपसंयोजन सत्ता में आबंध की प्रकृति की विवेचना कीजिए। आबंध की प्रकृति की विवेचना का मतलब है आपको बताने की हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है ना, संकरण कौन सा है और उसकी ज्यामिति क्या है। तो FeCN6 4- इसमें भी आप VBT में जैसे बताया वैसे बता दीजिए आप। ठीक है। आबंध की प्रकृति में आप बहुत कुछ लिख सकते हैं और भी, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या भी लिख सकते हैं, समन्वय संख्या भी लिख दो, उसका नाम भी लिख दो, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी लिख सकते हो। तो FeF6 3- COC2O4 3- COF6 3-, ये जितने भी हैं इन सब की आप संकरण और ज्यामिति ये आपको जरूर लिखनी है। यही है आपकी आबंध की प्रकृति। क्वेश्चन नंबर 7, CrNH3 अनुचुंबकीय है जबकि NiCN42- प्रतिचुंबकीय है। वापस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का क्वेश्चन, वही VBT के माध्यम से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, संकुल तक आइए और लास्ट में देखिए कि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है या नहीं। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं तो वो अनुचुंबकीय यानी पैरामैग्नेटिक, और नहीं है तो प्रतिचुंबकीय यानी डाईमैग्नेटिक। क्वेश्चन नंबर 8, NiH2O6 का विलयन हरा है परंतु NiCN42- का विलयन रंगहीन है, यानी एक तो कलरफुल है एक कलरलेस है, ऐसा क्यों। सिंपल क्वेश्चन है। VBT से सिद्ध कीजिए कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसमें इलेक्ट्रॉन अयुग्मित अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसलिए इसका विलयन हरा है और इसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, युग्मित है, एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए इसका विलयन रंगहीन है। क्वेश्चन नंबर 9, FeCN6 4- और FeH2O6 2+ के तनु विलयनों के रंग भिन्न भिन्न होते हैं। तो आप अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल लीजिए। ठीक है, पता लग जाएगा आपको कि क्या स्थिति है। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसी में कम है तो उसका रंग हल्का होगा, किसी में ज़्यादा है तो उसका रंग गहरा होगा। अगर किसी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है ही नहीं तो वो कलरलेस होगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न संकुलों के IUPAC नाम लिखिए, ऑक्सीकरण संख्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास व उपसंयोजन संख्या दर्शाइए, संकुल का त्रिविम रसायन व चुंबकीय आगुण भी बताइए। तो सबसे पहले इसका नाम लिख दीजिए, है ना। फिर इनके अंदर उपस्थित लिगेंडों के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिख दीजिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखोगे, सबसे पहले इसका IUPAC नाम लिख दीजिए, वो तो आपको मैंने सिखा दिया नोमेनक्लेचर के अंदर। ठीक है, फिर क्या लिखोगे आप, ऑक्सीकरण संख्या। तो केंद्रीय धातु आयन की ऑक्सीकरण संख्या X निकालनी है। ऑक्सीकरण संख्या भी हो गया, IUPAC नाम हो गया, ऑक्सीकरण संख्या हो गया। फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो ऑक्सीकरण संख्या है, जैसे क्रोमियम है, क्रोमियम के ऊपर माना कि +3 आवेश है, तो पहले क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए और फिर बाह्यतम कोश में से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए। तो क्रोमियम +3 का जो विन्यास होगा वही इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। और लास्ट में लिखना उप सहसंयोजन संख्या यानी समन्वय संख्या। देख लीजिए लिगेंडों के आधार पर, जैसे इसमें कितने लिगेंड है, 2 और 2 दूनी 4, 4 और 2 6, तो इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी, 6। इसी प्रकार से बाकी सबके भी कोऑर्डिनेशन नंबर निकालनी है आपको। ठीक, संकुल का त्रिविम रसायन व चुंबकीय आगुण भी बताइए। ये कब त्रिविम रसायन कब बता सकते हैं आप, जब आपको संकरण पता हो, और चुंबकीय आगुण भी कब बता सकते हैं आप, जब आपको
अनपेयर्ड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पता हो। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जितना आप कर सकते हैं कीजिए, आंसर्स मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, अभी मैं केवल क्लू दे रहा हूँ। और अंतिम क्वेश्चन आज का, निम्न आयनों में से किसके चुंबकीय आघूर्ण का मान सर्वाधिक है? देख लीजिए, इसमें आप n बराबर निकाल दीजिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसमें भी निकाल दीजिए n बराबर, इसमें भी n। जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होगी उसका चुंबकीय आघूर्ण का मान सर्वाधिक होगा। और आपको पता है म्यू बराबर क्या होता है? म्यू बराबर √n × n+2 बोर मैग्नेटॉन। बस, तो ये जो n निकालना है आपको, ये n का मान जिसमें ज़्यादा होगा उसके म्यू का मान भी ज़्यादा होगा। ठीक, तो ये 11 क्वेश्चन आपके और भी इम्पोर्टेंट मैंने आपको बता दिए। ये सारे क्वेश्चन आपको केवल क्लू बताए हैं, सॉल्व आपको करने हैं। ये क्वेश्चन पेपर है, और इसके बाद वाला जो वीडियो होगा उसमें मैं आपको इन सब के आंसर्स डिटेल में बताऊंगा कि इनको कैसे करते हैं। केवल ये आज का पेपर इसलिए दिया है कि आप अपने दिमाग से क्वेश्चन कीजिए, और इसके बाद वाले वीडियो से चेक कर लेना कि आपने सही किया या गलत किया। धन्यवाद।